मारिया मैम ने फूड लॉन्च की है, कितने बड़े आप फूड लवर हैं, क्या क्या पसंद है, घर पे कौन कुक करता है? दो चीज़ें, एक तो मैं बहुत बड़ा फूड लवर हूँ, बहुत बड़ा फूडी हूँ, और मिनी भी बहुत बेहतरीन पकाती हैं, तो हम सब फूडी हैं। दूसरी बात, मरिया जो है, मरिया और अरशद फैमिली है हमारी। फर्स्ट जो फ्रेंड्स और जो एक्चुअली फैमिली हमारे बने बॉम्बे में, वो तो मरिया और अरशद। तो हमेशा से हम जाते आए हैं, मैं देखा है कैसे मरिया ने अपने कुकिंग को किस लेवल से अब बिल्कुल ही प्रोफेशनल लेवल पे पहुंच गई हैं। ट्रेनिंग भी करके आई थी लंदन में, और वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड कि मरिया पकाए और उनके घर जाके दबा के खाएं। जी, मैं खुद जितना बड़ा फूड लवर हूँ उतना मैं पकाना तो जानता नहीं हूँ। बहुत जिसे कहते हैं कि बेसिक लेवल की कुकिंग जो कहते हैं ना, आदमी अपने आप को जिंदा रखने के लिए पकाना चाहता है, उतना आता हूँ। ऑमलेट बना लूँगा, अंडे बना लूँगा, थोड़े बहुत दाल वाल बना लूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा पकाता नहीं। मिनी पकाती हैं, बहुत बढ़िया। शौक़ है मुझे खाने का, और हर किस्म के खाने का। तो एक रेंज भी जो मेरा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन खाना या इंडियन में सिर्फ मुगलई, या हर किस्म का खाना मुझे खाना पसंद है। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, शुरू से मेरे मतलब 60-70 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ। तो जब भी ट्रैवल करता हूँ, सबसे पहले मैं जाके उस मुल्क का या उस शहर का जो सबसे खासियत होती है खाने के लिए, वो मेरे लिए। जब तक खाना नहीं खाएं आप एक मुल्क का, आप उस मुल्क को कभी समझ नहीं सकते। लास्ट जो एक बहुत ही, जिस टाइम हमने बहुत ज़्यादा खाया था, वो था बजरंगी भाईजान के टाइम में। हम 40 दिन शूट कर रहे थे कश्मीर में, और कश्मीर की जो कुइजीन है वो एक्सक्लूसिव है। मुझे लगता है कि मीट कुकिंग में कश्मीरी कुइजीन इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो रोज़ समझिए वाजवा वहाँ लगता था, फीस्ट, और बहुत खाते थे। वो मेरे जहन में अभी भी याद है। सबसे ज़्यादा जब खाना जो खाया हमने, वो कश्मीर के शेड्यूल में खाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, रेसिपी पता करी हैं, और मिनी ने काफ़ी रेसिपी सीख के भी आई हैं। घर पे हमने बनाने की भी कोशिश करी है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, कश्मीरी खाने का क्या होता है कि आप वहीं वो अपनी ठंडी ठंडी पहाड़ों में और वादियों में खाएं ना, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। वहाँ के पानी का टेस्ट ही अलग है। यहाँ हमने बनाया है, लेकिन उस लेवल का कभी नहीं बनता। नहीं, शेफ़ नहीं होता। जैसे मैंने कहा, मैं कुकिंग तो बिल्कुल मेरे को अच्छी तरह आती नहीं है। चाहता था मैं सीखूं, लेकिन आई थिंक शेफ़ तो 100% नहीं होता। आई थिंक ट्रैवल गाइड बन जाता। मरिया मैम की स्पेशलिटी क्या पसंद है? मरिया मैम की एक्चुअली, मरिया जैसे मैंने बताया, अब जो है वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल की कुक बन गई हैं। तो बहुत अलग अलग किस्म के खाने वो बनाती हैं, और बहुत बेहतरीन बनाते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट जो मरिया का कुकिंग का है, वो उनके डिज़र्ट्स हैं। जिस किस्म की वो स्वीट डिशेस बनाती हैं, वो बिल्कुल मतलब आप किसी अच्छे से अच्छे होटल में भी नहीं पाएंगे। उनका एक स्पेशल एक चॉकलेट पॉट वो बनाती हैं, उसको चॉक पॉट कहती हैं। वो इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन क्रिसमस पे मैं कम से कम 8 या 10 खा जाता हूँ उनको एक साथ। सलमान इज नोन फॉर हिज लव फॉर बिरयानी। जी। हिज हाउस कुक्स द बेस्ट बिरयानी पॉसिबल इज व्हाट वी जी। हैव यू एवर टेस्टेड इट? सेट्स पे कभी आते थे बजरंगी भाईजान के? कभी नहीं, रोज़ जो सेट पे खाना जो आता है, वो ऑफ कोर्स एक केटरिंग तो हमारा होता ही है, लेकिन सलमान के घर से रोज़ खाना आता है, और सिर्फ 3-4-10 लोगों के लिए नहीं आता, कम से कम 40-50 लोगों के लिए आता है। तो हर उनका जो एक, मैं उनसे वही पूछता हूँ कि रोज़ आप कैसे, मतलब हर किस्म का मीट, हर किस्म की सब्ज़ी, कम से कम 8-10-12 डिश होते हैं रोज़। तो खाने के मामले में सलमान हाउस, उनकी जो मम्मी हैं सलमा आंटी, वो उनका अगर आप किचन देखें, बहुत बड़ा किचन है, और रोज़ आई थिंक मुझे लगता है उस घर में कम से कम 100 लोगों के लिए खाना पकता होगा। तो हम सेट पे, जब हम बॉम्बे में शूट कर रहे होते हैं या बॉम्बे के आसपास शूट कर रहे हैं, रोज़ खाना उन्हीं के किचन से आता है। सर, आमिर's birthday is coming up. Anything that you would like to I mean, his birthday is coming up. All I can wish him is happy birthday. Amir is somebody I really look up to. I think he's one of the finest actors and one of the biggest stars our country has ever seen. एक ऐसे एक्टर हैं जो अलग अलग मुद्दों पे भी वो काफ़ी बात करते हैं, फिल्में बनाते हैं, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिज व्यूज़। आई रियली रिस्पेक्ट द वे ही अप्रोचेज हिज फिल्म्स। जिस डेडिकेशन से वो काम करते हैं, शायद ही कोई काम करता होगा इस इंडस्ट्री में। तो देयर इज़ अ लॉट टू लुक अप टू आमिर। सर, क्योंकि बेहतरीन स्टोरीज आप लिखते हैं, बनाते हैं, एक्टर को दिमाग पर रख के बनाते हैं या स्टोरी को दिमाग पर रख के बनाते हैं? मैं दो स्टेज होते हैं। एक होता है कि सबसे पहले मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कहानी को दिमाग के कि किस किस्म की कहानी लिखनी है, उसमें क्या मुद्दा है, क्या बैकग्राउंड है, वो लिख देता हूँ। उसके बाद जब मुझे पता हो कि इसके लिए मेरे को ये एक्टर कास्ट करना है, उसके बाद वो एक्टर की कास्टिंग के बाद मैं फिर से लिखता हूँ। तो आई ऑलवेज डू वन रीराइट ऑफ द स्क्रिप्ट आफ्टर द कास्टिंग ऑफ द फिल्म इज डन। चलिए सर, पेश करते हैं जल्दी ही आपकी एक नई बेहतरीन फिल्म आए जो बजरंगी भाईजान से भी ज़्यादा अच्छी और बेहतर। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। सर, आज भी कितना बड़ा दिन है, मारिया मैम की बुक लॉन्च हुई है, मारिया मैम की बुक लॉन्च हुई है, कितने खुश हैं आप और कितने बड़े फूड लवर हैं? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत काफ़ी ज़बरदस्त फूड लवर हूँ।
एक्चुअली मरिया ने काफ़ी वक्त, काफ़ी मेहनत और काफ़ी ईमानदारी इस किताब में डाली है। मुझे बड़ा बुरा लगता है अक्सर हम लोग किताबें जब लेते हैं तो ज़्यादातर वो किताबें जो जिन लोगों का नाम होता है उन्होंने लिखी नहीं होती, तो किसी को हायर करते लिखने के लिए। वो बात मेरे को अच्छी नहीं लगती। मरिया बहुत ही डेडिकेटेड है। एक एक चीज़, एक एक रेसिपी, बुक का कलर, खाने के जो फोटोग्राफ, जो रियल खाना है, बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रियलिस्टिक है। तो आप अगर इसमें जो रेसिपी आप फॉलो करोगे तो खाना जब बनेगा बिल्कुल वैसा ही लगेगा जिस तरह तस्वीर में है। तो वो अच्छी बात होती है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आपकी वाइफ इतना अच्छा खाना बनाती है, तो आप डाइटिंग जैसी चीज़ पे बिलीव करते हैं? नहीं, मैं ज़्यादातर नहीं बिलीव करता हूँ। मैं एक्सरसाइज में बिलीव करता हूँ। मैं अच्छा खाता हूँ और आई थिंक एक काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं सलमान का दूंगा, क्योंकि मैंने सलमान को देखा है शूटिंग पे दिल भर के खाते हुए देखा है मैंने उसको। वो बिरयानी खाता है, वो पेस्ट्रीज़ खाता है, लेकिन साथ ही में बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी करता है। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं पे मेरे को लगता है वो सही रास्ता है, क्योंकि जो डाइट खाना जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता। वो केमिकली ट्रीटेड होता है। तो नेचुरल इज़ बेटर। अगर खाना ही है तो नेचुरल खाइए। जैसे कि आपने बताया, क्योंकि आपकी वाइफ ही इतनी बड़ी अच्छी खाना बनाने वाली है, तो कबीर कहाँ गए हुए? मैं पीछे से देख रहा था। पता नहीं कहाँ, घर चलते ना। अच्छा, हाँ। तो कुछ आप ही टिप्स लेते हैं मरियम मैम से कि मुझे ये सिखाओ, मुझे? नहीं, एक्चुअली मैं खुद खाना अच्छा बना लेता हूँ। मरिया के बनाने के पहले मैं ही खाना बनाता था। और तो हाँ, मुझे काफ़ी शौक था खाने का। बट क्या कहते हैं ना, मरिया जिस तरह के खाने बनाती है ना, वो एक आर्ट है। वो बेकिंग, उसका एक टेम्परेचर है, ये है। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन कुक करता हूँ। मैं वो अंदाजे से मसाला डालना, अंदाजे से वो, तो हमारा दोनों का खाना बनाने का और खाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए सर, क्योंकि मरियम मैम ने भी अपने आप को इतना फिट रखा है, तो डू यू थिंक कि हमको भी फिल्म में होना चाहिए था आपको? अरे किसी फिल्म में? यार, मुझे बड़ा अजीब लगता है वो। मैंने मरिया की खुद को एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बहुत ही मेरे ख्याल से सुलझी हुई है। हमारे ख़ानदान में एक उलझा हुआ कैरेक्टर ठीक है, वो मैं हूँ, बाकी लोग सब सुलझे हुए हैं। तो आई थिंक वो बेहतर है वैसा। बट नो, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। क्योंकि सर आपने कहा आप कभी भी डाइटिंग में जैसी चीज़ में बिलीव नहीं करते, तो आप लेते क्या क्या, खाते क्या क्या, कुछ आपके? मैं सब खाता हूँ यार, हर चीज़। मोस्ट ऑफ जो आप हमेशा ही प्रेफर करते हैं, ये तो होना ही चाहिए। यार देखो, क्या है ना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ, तो मुझे कभी ये नहीं था कि खाने के बारे में मैं फंसी नहीं हूँ। आप मेरे सामने कुछ भी रखते मैं खा लूँगा। मैं कहीं पे भी हूँ, मैंने कभी खाने पीने के मामले में कभी वो नहीं करता। जैसा जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे मैनेज कर लेता हूँ। आई थिंक ये एक बोर्डिंग स्कूल की आदत है। वो आप जब पूरी ज़िंदगी बोर्डिंग में रहते हैं ना, तो आपको हर चीज़ की आदत पड़ जाती है। सर, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? अभी फ्रॉड सैयां एक फ़िल्म है प्रकाश झा की, माइकल मिश्रा एक फ़िल्म है, और इरादा एक फ़िल्म है। तो ये 3 तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ये आ जाएंगी। फिर बाद में मुन्ना भाई शुरू हो जाएगी, तो चलता रहेगा। प्लेजर। सर, आज हमारे की बुक लॉन्च हुई है, कितने एक्साइटेड है, और आपने पढ़ा है कुछ देखा? हाँ, दिलचस्पी की बात ये है कि उनका जो पब्लिशर है और मेरे पब्लिशर सेम है। सो जब पहली कॉपी आई थी तो अजय मागो ने मुझे भेजी थी और मुझे बहुत पसंद है। एंड यू नो, कुकरी बुक्स की जो खासियत होती है वो ये होती है कि अगर आपकी किताब आपके खाने जितनी अच्छी लगे, या मैं बोलता हूँ वो ईटेबल बुक है, इतनी अच्छी बुक है कि बुक ही खाने को दिल करता है। एंड आई थिंक ये किताब की सक्सेस है। और जब आप अपना काम पसंद करते हो या प्यार करते हो, जो मरिया कुकिंग इतनी पसंद करती है कि उसका जो प्यार है वो किस किताब में नज़र आता है। और आई थिंक इसीलिए रीडर्स को पसंद आएगी। इसीलिए मुझे इस किताब की वो स्पेशलिटी लगती है कि उनका जो प्यार है वो झलकता है अपनी किताब में। क्योंकि ये बुक एक फूड के बारे में है। आप कितने बड़े फूड लवर हैं, कितने बड़े फूड एडिक्टेड हैं? फूड तो मतलब
फूड बोल दिया तो अभी मेरे को भूख लग रही है। एक्चुअली फूडी हैं, हम सब फूडी हैं। ये थोड़े से मोटापा और ये सब चक्करों में थोड़ा सा खाने से थोड़ा दूर रहते हैं या परहेज़ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है खाना हम सबका पैशन है और हम सबको पसंद है, स्पेशली इफ़ इट्स मेड विद लव एंड फेड विद लव। जैसे मम्मी के हाथ का खाना हो या जब वो परोसते हैं, इतने प्यार से परोसा जाता है कि आपको लगता है कि आज तो बस जब उठेंगे जब दिल खुश होगा। तो आई थिंक हम वो खाने वाले हैं जो जब तक दिल नहीं भरता हम टेबल से उठते नहीं। क्योंकि अपनी मम्मी का नाम है खाने की बात है, कोई भी एक डिश जिसका नाम लेते हुए आज भी आपके मुंह में पानी है और सोचते हैं वो खाई रहते हैं। मतलब एक्चुअली क्लीशे डिश है, लेकिन मेरी मम्मी की हाथ की बिरयानी जो है वो अभी भी जब बात करने के टाइम मुझे सिर्फ बिरयानी याद आ रही है और मुझे मतलब दिल खुश कर देती है मम्मी की बिरयानी। सर ऐसे ही आप और अच्छी बुक्स लिखते रहें और ऐसे इवेंट्स में मिलते रहें और आपसे बात करते रहें। थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.